आप थोड़ा विधायक हो गए हैं, हैसियत का ख्याल रखिए। अच्छा। हम बोले कि भाई उन्हीं लोगों की वजह से हमारी हैसियत है। हाँ। जिन लोगों से हाथ मिलाने को आप रोक रहे हैं, वही लोग सुदामा प्रसाद की हैसियत बनाया है। हाँ। हम विधायक रहें या नहीं रहें, हाँ। लेकिन उन लोगों से हाथ मिलाना कहीं बंद नहीं रखें। अच्छा। तो क्या विकास किया भाई आपने? हाँ। विकास क्या किया? कई लोगों ने शिकायत किया कि बोर्ड लग गया लेकिन काम नहीं हुआ। आप क्या विकास करेंगे आरा के लिए? हम आपके तो कुछ सोन सोच नहरों, के रखे हैं कि आप बिल्कुल ये सोन करेंगे, सोन ये नहरों का आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है। पक्कीकरण के लिए, हाँ। शहर के अंदर जो है अंडरग्राउंड हाँ। ड्रेनेज सिस्टम बने, हम्म। बिजली का केबल लगे, ये सब था इनके ये में। तो क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने का फायदा आपको आरा में मिला है? फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, ऐसा तो हम लोगों ने कोई विश्लेषण नहीं किया हाँ। बूथ वाइज कि हमारे यहाँ इतना वोट था, इतना वोट बढ़ गया हाँ। या उनकी वजह से बढ़ गया। लेकिन ये जानते हैं कि हर जाति के किसान मजदूरों ने, व्यवसायियों ने, छात्र युवाओं ने, माताओं बहनों ने भरपूर वोट दिया हम लोगों को। आरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे, संसद पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ सुदामा प्रसाद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदामा जी। धन्यवाद। जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। विधायक तो आप रहे हैं, अब संसद में पहुंचे हैं, तो हाँ। कैसा लग रहा है? संसद का माहौल कैसा है? अब यहाँ आने के बाद लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हम लोगों की। हाँ। पहले तो बिहार का ही माने मामला हम लोग उठाते थे, रखते थे सदन के अंदर। हाँ। लेकिन अब पूरे देश के विभिन्न राज्यों के जो हाँ। भूमिहीन गरीब किसान हैं, हाँ। खेत मजदूर हैं, हाँ। हाँ। बटाईदार किसान हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, छात्र युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हाँ। सबकी आवाज़ को बनना है हमें यहाँ। हाँ। इसलिए बड़ी जिम्मेवारी महसूस हो रही है। आर.के. सिंह को आपने चुनाव हराया है। मोदी जी के बड़े खास माने जाते थे वो, आपने उनको हरा दिया। क्या वजह रही कि आर.के. सिंह हार गए? देखिए, मुझे लगता है कि अब हार का तो कारण वो बताएंगे, हाँ। उनको समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग क्यों जीते ये हम बता सकते हैं। हाँ, यही बताइए। तो हम लोग तो यहाँ पिछले 46 वर्षों से भोजपुर जिला के खेत खलिहानों में, सड़कों पर जनता के मान सम्मान की लड़ाई, उनके गरिमामय जीवन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। खास करके भोजपुर जिला हमारा जो है कृषि प्रधान जिला है और ज़िले की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, टिकी हुई है। हमारे यहाँ का भोजन, छाजन, शादी ब्याह, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, जीवन मरण सब कुछ खेती पर है। लेकिन खेती जो है पिछले कई वर्षों से घाटे में जा रही है, ज़िले की ही नहीं पूरे देश की खेती। तो खेती को समृद्ध किया जाए, उसको किसानों के लिए लाभकारी बनाया जाए, ये एजेंडा हमारा 1984 से ही है। 1984 से सोन नहरों के पक्कीकरण के लिए, मटिहानी में कदवन जलाशय के निर्माण के लिए, ज़िले के उत्तरी इलाके में जो सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं उनको चालू करने के लिए, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण, भोजपुर में यूनिवर्सिटी का निर्माण, सोन और गंगा नदी में पुल का निर्माण करने की मांग को लेकर के हम लोग 1984 से भोजपुर जगाओ भोजपुर बचाओ आंदोलन चला रहे थे। और हमें खुशी है कि हमने जिन मुद्दों की चर्चा की वो सारे मुद्दे हल हुए। अब कोई कह सकता है कि भाई इसको एमपी, कोई मंत्री, कोई विधायक किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जन आंदोलनों की भी बड़ी भूमिका होती है जन समस्याओं के समाधान के लिए, उनको सरकार के समक्ष लाने के लिए, संज्ञान में लाने के लिए। तो ये हुआ, खुशी की बात है। और हम लोग तो 12 महीना 24 घंटा किसान मजदूरों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। और कभी कहीं कोई घटना घटे बिना बुलाए हम लोग जाते हैं। खास करके दुख के समय हम ज़रूर आम जनों के बगल में खड़ा होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात तो ये कि जो हमारा 46 वर्षों का राजनीतिक जीवन है और जिसी जीवन में कहिए कि 2 बार हम विधायक बने तरारी से, वहाँ की जनता ने विधायक बना करके भेजा, 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके लोगों ने भेजा हमें चुनाव लड़ा करके। अब इसी से जुड़ा हुआ एक वाक़या है कि विधायक जी ने कहा 2015 में लॉबी में कि अब थोड़ा आपको अपनी हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। सांसद जी ने कहा? विधायक जी ने कहा, एक विधायक जी ने, हमने कहा क्या भाई हैसियत को क्या हुआ है? और तो विधायक बनने के पहले हाथ मिला रहे थे रोड पर जो माने जूता पॉलिश करता है, रिक्शा ठेला खींचता है, उसे हाथ मिला रहे थे, फुटपाथी दुकानदार से मिला रहे थे, माने गरीबों के माने से हाथ मिला रहे थे। अब ये बंद कर देना चाहिए।
आप थोड़ा विधायक हो गए हैं, हैसियत का ख्याल रखिए। अच्छा। हम बोले कि भाई उन्हीं लोगों की वजह से हमारी हैसियत है। हाँ, जिन लोगों से हाथ मिलाने को आप रोक रहे हैं, वही लोग सुदामा प्रसाद की हैसियत बनाया है। हाँ, हम विधायक रहें या नहीं रहें, लेकिन उन लोगों से हाथ मिलाना कहीं बंद नहीं रखें, हम्म, ठीक ना। और वो विधायक जी हार गए 2020 में, हम्म, और 2015 में हम 272 वोट से जीते से दूसरी बार हम 12,000 वोट से जीत करके विधानसभा में पहुँचे। तो आर के सिंह इस तो मामले में चुप गए थे क्या? मुझे तो लगता है कि ये शिकायत है लोगों की आते कि नहीं हैं, हाँ, मिलते आते जुलते। नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। हाँ, वो आम आदमी के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं, हाँ, आम आदमी के हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहन सकते हैं, आम आदमी के हाथ का छुआ हुआ दरखास्त नहीं ले सकते हैं। आपको भी एक बार मुड़ी कटवा कह दिया था उन्होंने। कह दिया था, हाँ, तो कहा कि नक्सली हैं ये लोग। हाँ, तो मुझे इस बात में कोई गुरोज नहीं है। हाँ। नक्सली जो है वो क्या है भाई, वो शोषण और अत्याचार के खिलाफ में लड़ करके समाज की उपज है। जहाँ जनता को सताया जाएगा, जहाँ जनता को प्रताड़ित किया जाएगा, उनका सुदामा शोषण जी, किया हमें लगता जाएगा। है कि इस समय भारत का नागरिक जो है एक तरफ ही रह सकता है, या तो वो भारतीय सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ रहेगा, या तो नक्सलियों का सपोर्ट करेगा। वो हम नहीं बोल रहे। हमारी अब नक्सलियों की कई धाराएं हैं, हाँ, कई धाराएं हैं हाँ, नक्सलियों तो की। इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, मतलब हाँ, आप क्या तो कहना मान चाह लें रहे हैं? कि हम लोग महसूस किए, चुनाव लड़ करके आए हैं यहाँ, चुनाव लड़ करके आए हैं, भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में भरोसा है, तभी तो लड़ करके आए हैं। लेकिन खुद को लेकिन नक्सली एक कहेंगे ना तो ना फिर? कई धाराएं हैं, कई धाराएं हैं नक्सलियों की, जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव का बाइकाट करते हैं। उनके संघर्ष के अलग अलग रूप हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को एक में आप फेंक नहीं सकते हैं। माने वो दरअसल हम लोग को हिंसक साबित करना चाहते हैं, जबकि ये लोग तो खुलेआम जितनी हत्याएं भाजपा के लोगों ने करवाया, गुजरात के अंदर दंगा करवाया, तो वो क्या कम है? क्या कम है हिंसा के लिए? बहुत है। तो हम लोग तो उसी में लपेटना चाहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े हिंसक हैं, जो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को हिंदू मुसलमान के दंगों में झोंक देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये इस पर क्यों नहीं चर्चा होती, इस पर क्यों नहीं डिबेट होता है भाई? होना चाहिए। आप रोजगार पर डिबेट नहीं करते हैं, आप किसानों का आय बढ़ाने पर डिबेट नहीं करते हैं, आप कल कारखानों को और ज़्यादा बैठाने पर बात नहीं मतलब आप करते ये कह हैं। रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो नहीं, नक्सली वो जिस वो तरीके अलग से है, उनकी अलग जिस अलग धारा तरीके है। से वो है उस तरीके से ना ना आजकल ना, नेता भी हम हो लोग गए। वैसा नहीं है। वो अलग टाइप का। ना ना, हम लोग की वो धारा नहीं है। नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ हाँ, कि वो भी उधर मारकाट कर रहे हैं, हाँ। इधर हमारे नेता भी धर्म के नाम पे मारकाट कर हाँ, रहे हैं, वही मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। ना ना, बिल्कुल। वो क्या ये कम है किसी से? जितना हिंसा ये लोग भाजपा और संघ के लोग फैलाते हैं, वो कम है, बहुत है, बहुत है। इस पर डिबेट होना चाहिए ना, तो इस पर तो डिबेट नहीं करते हैं। दूसरे लोगों पर जो जीत कर आए हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, जो गरीबों की आवाज़ बनकर आए हैं, चाहते हैं कि भूमिहीनों को ज़मीन मिले घर बनाने के लिए, उनके सिर पर छत हो, जो लोग अपने श्रम से दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं और खुद नरक में रह रहे हैं, नरक में भी उनको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। कम से कम उनको शांति से जीवन जीने का, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हो, और सरकार हर तरह का संसाधन उनको मुहैया कराए गरिमामय जीवन के लिए, चाहे वो ग्रामीण गरीब हों या शहरी गरीब हों। इस बार जो है आपकी बगल वाली लोकसभा सीट काराकाट, हाँ। वहां से पवन सिंह चुनाव लड़े थे, जो कि भोजपुरी के गायक हैं। हाँ। तो क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने का फायदा आपको आरा में मिला, ऐसा मानते हैं? देखिए, हम लोग तो अपनी मेहनत को इसको माने ये करेंगे कि हम लोगों ने जो मेहनत किया, इंडिया गठबंधन के साथियों ने, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों, माले के नेता हों, सीपीआई, सीपीएम, आप, वीआईपी, सबके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने एड़ी चोटी का पसीना बहा दिया इस चुनाव में। और यही वजह है कि जो लोग रुपया के पहाड़ पर खड़े थे और उनको गुमान था कि कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता है, माने पतई के ढेर पर बैठे हुए गरीबों ने उनको ज़मीन पर ला करके गिरा दिया। पवन सिंह का कोई असर रहा कि नहीं रहा आरा में? अब ये तो नहीं कहा जा, कई कई फैक्टर होते हैं चुनाव। आपका ठीक क्या ना? आकलन कहता कि ना, ऐसा तो उनकी वजह से कुछ फायदा मिला? अब ये नहीं कहा जा सकता है कि फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। ऐसा तो हम लोगों ने कोई विश्लेषण नहीं किया बूथ वाइज कि हमारे यहाँ इतना वोट था, इतना वोट बढ़ गया या उनकी वजह से बढ़ गया। लेकिन ये जानते हैं कि हर जाति के किसान मजदूरों ने, व्यवसायियों ने, छात्र युवाओं ने, माताओं बहनों ने भरपूर वोट दिया हम लोगों को, और अपनी आवाज़ बना करके लोकसभा में भेजा। और हमारी प्राथमिकता होगी कि हम खेती को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद, लाभकारी बनाने के लिए हम यहाँ आवाज़ बुलंद करें। और व्यापार जो पटरी से उतर गया है, भोजपुर ही नहीं पूरे देश का खुदरा व्यापार नोटबंदी के टाइम से जो पटरी से उतरा, 3-3 बार का लॉकडाउन लगा, ठीक ना, 3-3 बार का लॉकडाउन लगा। उस लॉकडाउन में लोगों ने कर्जा गुलाम लेकर के अपना माने घर का गहना बन के रख करके परिवार को जिंदा रखा।
और तो अब ऑनलाइन व्यापार एक ठो आ गया है। ऑनलाइन व्यापार के कारण छोटे मझोले फुटपाथी जो दुकानदार हैं, बड़े व्यापारी भी 40% व्यवसाय उनका प्रभावित हुआ है। तो हम लोग लोकसभा में मांग करेंगे कि देश के खुदरा व्यापारियों की हालत सुधारने के लिए, उनके व्यापार और उनके समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार जो है व्यवसायिक आयोग का गठन। अच्छा, लोग जो हैं वहाँ पे कई लोग आर के सिंह को आरा में विकास पुरुष कहते हैं, तो आप भी मानते हैं कि आरा में विकास कार्य हुए हैं कि ना नहीं? देखिए, आप तो जाकर पता कर लीजिए विकास का मतलब क्या होता है। पार्क वार्क तो बनवाए हैं। पार्क में तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमको खेलने के लिए जगह नहीं है। क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ठीक ना। जो लोग वहाँ टहलते थे फ्री में, अब पैसा लगेगा उनको, हाँ, ठीक ना। अब एक एक्सीलेटर स्टेशन पर बना करके अब वो भी जाएंगे तब चालू होगा। हाँ, विकास हल्ला किया जाए। हाँ, इतने विकास पुरुष हैं कि भारत के सबसे निचले पदान पर खर्च करने वाले अपना सांसद निधि हैं। हाँ। 11 करोड़ 5 लाख रुपया भी उनका खर्च नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या विकास किया भाई आपने? हाँ। विकास क्या किया? कई लोगों ने शिकायत किया कि बोर्ड लग गया लेकिन काम नहीं हुआ है। आप क्या विकास करेंगे आरा के लिए? हम आपके तो कुछ सोन सोच नहरों, के रखे हैं कि आप बिल्कुल ये सोन करेंगे, सोन ये नहरों का आधुनिकीकरण के लिए, है। पक्कीकरण के लिए हाँ, मजबूत आवाज़ बनेंगे हम लोग। और कदवन जलाशय बने मटिहानी में, रोहतास जिला शहर के के। अंदर क्या करेंगे? शहर के अंदर जो है अंडरग्राउंड हाँ, ड्रेनेज सिस्टम बने, हम्म, बिजली का केबल लगे। हम्म, ये सब था इनके ये में, पक्कीकरण का था। 2014 में 19 में दोनों साल मैंने चुनावी साल में ये वायदा किए हाँ। थे, लेकिन सब गायब है। हाँ। फिर इसके बाद व्यवसायियों के लिए हम बोले कृषि आधारित कल कारखाने लगे हमारे ज़िले में, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और हमने तरारी विधानसभा के कुरमुरी गांव में ज़मीन की भी शिनाख्त करवाई थी व्यापारिक माने उद्योग माने लगाने के लिए, हाँ, ठीक ना। हमने करवाया है, प्रस्ताव भेजा था और सर्वेक्षण करके डीएम ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है। तो हमारी तो ये प्राथमिकता में है, हम मैंने काम करना चाहते हैं। देखिए अब तो पूरे देश का कहिए कि सवाल आ रहा है हम लोग के पास, सहारा इंडिया में लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अच्छा, जो लोग पेट काट करके अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई के लिए जमा किया, ये सब- हजारों करोड़ रुपया, हाँ, वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरकार दिलवाए वो पैसा, ठीक ना। इसके बाद जो है आपको सोन नदी भी हमारे यहाँ एक है कि उसका प्राकृतिक स्वरूप जो है बालू माफियाओं ने बिगाड़ दिया है। सोन की मुख्य धारा को बांध करके वो गड्ढा मैंने कहे कि 2-2, 3-3 4 फीट नीचे जेसीबी से खुदाई करते हैं, जिसमें डूबकर लोगों की जान जाती है। रोड पर ट्रक, बालू लदे ट्रक से कुचल करके उनकी जान जाती है। ठीक है। ये सब पर रोक लगे हमारे। सुदामा जी, आप माले से सांसद बने हैं, तो ये सवाल आप ही से मैं पूछ लेता हूँ। कई लोग जो है माले पार्टी को इस रूप में लेते हैं कि ये पार्टी रही है जो बिहार में पहले के नरसंहार के जिम्मेदार रही है, आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए आप देखें, वो एक युग था, माले वर्सेस रणवीर सेना चलता था। वो था, देखिए कम से कम ग्रामीण गरीबों को तो आपको इतनी स्वतंत्रता, इतना अधिकार देना ही होगा कि वो माने चुनाव में वोट डाल सकें, या माने अपने दरवाजे पर, अपने खाट पर बैठ सकें, या जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उसका वाजिब माने उनको दाम मिले। माने कहिए कि उनकी माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो। ये बहुत लंबी कहानी है। 1969 से 70 से ये कहानी शुरू होती है, जिस समय अब मैं समझता हूँ कि वो माहौल बदला है और अब उन पर चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नए संदर्भ में लोग सोच रहे हैं, किसान भी सोच रहे हैं, मजदूर भी सोच रहे हैं, छात्र युवा भी सोच रहे हैं, दुकानदार भी सोच रहे हैं कि अब विकास की एक नई इबारत लिखी जाए भोजपुर ज़िले में, खेती के विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। ठीक है। सबको बराबरी का हक मिले, बराबरी का इज्जत मिले, यही हम लोग की मंशा है। तो आरा से आप जीत कर आए हैं, बहुत बहुत बधाई, ठीक। शुभकामनाएं, और आगे आप विकास कार्य करें, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो ये थे आरा से चुनाव जीत कर पहुंचे हमारे साथ सुदामा प्रसाद सिंह थे। तमाम मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। हमारी ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आप भी बताइएगा। और बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव।